नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे मोकामा की खबरों के साथ, जहां भारतीय जनता पार्टी ने मोकामा की एक चुनावी सभा से कांग्रेस और राजद पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी के वरीय नेता सह पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने मोकामा के रामधारी सिंह दिनकर हाई स्कूल के प्रांगण में आयोजित चुनावी सभा से महागठबंधन पर देशद्रोहियों के साथ खड़े होने का भी आरोप मढ़ दिया है। नंदकिशोर यादव ने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। देश की जनता ने मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने का निर्णय लिया है। 23 मई को जब जनादेश आएगा तो विपक्षी दलों की हवा गुम हो जाएगी। हम इसका समर्थन करते हैं। जनता इस अपमान का बदला लेना चाहते हैं। उसने कहा, अभी आप लोग क्या कह रहे थे जब हमने कहा वंदे मातरम, तो बड़ा जोर से आप लोग वंदे मातरम कहे ना। वो दरभंगा में आरजेडी का उम्मीदवार है, आरजेडी कांग्रेस वाले का दोस्ती है बगल में ना, वहां आरजेडी का उम्मीदवार कहता है कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी वाला क्या कहता है, घोषणा पत्र जारी किया कि कांग्रेस पार्टी वाला कहता है कि हम जब सरकार में अगर आ गए कांग्रेस के लोग, तो हम इस देश में देशद्रोहियों के खिलाफ जो कानून बना हुआ पकड़ के बंद करने का, उस कानून को हम खत्म कर देंगे। उधर वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन के लिए आए प्रत्याशी बालकनाथ सहनी के प्रस्तावक संजय सहनी को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि पूर्व के करजा थाना क्षेत्र से वारंटी था, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर नगर थाने ले जाया गया। हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं। अच्छा, और इधर देखिए, हुए जिला परिषद इधर देखिए, समाज में मेरा अच्छा पकड़ है, राजनीति के तहत जो है किया गया। इधर देखिए, मुकदमा दर्ज है आप पर, बताओ ना। तू सब कौन पार्टी से है हो? बच्चा से बताओ ना। बच्चा सब, अरे कौन पार्टी से है? इधर देखिए हो भाई जी, इधर देखिए। आगे सट न रे, ए तू सवर ना रे, फुटबॉल होने देता है। ये धिया बता सवर ना रे, तो धिया बता सवर ना। बात करें अररिया की, तो अररिया लोकसभा क्षेत्र में चुनावी कुप्रबंधन के सबूत मिलने शुरू हो गए हैं। फारबिसगंज अनुमंडल के सीमावर्ती घूर्णा ब्राह्मण टोला हरिपुर में ईवीएम खराब और मतदान में देरी होने से मतदाताओं ने जमकर हो हंगामा किया तथा वोट का बहिष्कार करते हुए मतदान केंद्र से बाहर निकल गए। बाद में सूचना पर फारबिसगंज एसडीओ रवि प्रकाश मौके पर पहुंचे। पूरा हंगामा हो रहा है यहाँ पे, अमर भाई आप देख लीजिए, पूरा हंगामा हो रहा है वहाँ। पूरा हंगामा हो रहा है, ईवीएम वोट रुका हुआ है। मुजफ्फरपुर में सभी बूथों पर जाने वाले वोटर लिस्ट का सत्यापन का कार्य जारी कर दिया गया है। लगभग 100 के करीब चुनाव कर्मचारियों को इसमें लगाया गया है। आपको बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व के 5वें चरण के चुनाव के लिए सभी तरह के विधि व्यवस्था जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने तैयार कर लिया है। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड इलाके में चचरी पुल के सहारे जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। यहां के चंदेल पंचायत के डुंगरी गांव के ग्रामीणों ने इस बार लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण अपने प्रवेश द्वार के अलावे अपने घरों पर वोट बहिष्कार करने का बैनर चिपका रखे हैं। इस मामले में मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष का कहना है कि वोट एक दुर्लभ अधिकार है, जिसे बहिष्कार नहीं करना चाहिए। जो भी समस्या है उसका समाधान चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगा। बोल नहीं तो वोट नहीं, बोल नहीं तो वोट नहीं, बोल नहीं तो वोट नहीं, बोल नहीं तो वोट नहीं। जंग रहेगी, जंग रहेगी, छत्तीस से आजादी का जंग रहेगी, जंग रहेगी, छत्तीस से आजादी का जंग रहेगी, छत्तीस से आजादी का जंग रहेगी। बोल नहीं तो वोट नहीं, बोल नहीं तो वोट नहीं, बोल नहीं। लोग वोट को बहिष्कार कर दिए। वोट का बहिष्कार करना किसी भी प्रकार से किसी भी लोकतांत्रिक सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण पेश करना नहीं होता। मेरा मानना है कि विकास संबंधी यदि कोई मुद्दा है तो उसको ठीक करने का समय हम लोग प्रशासन को मिलना चाहिए। मैंने आप जिस जगह की बात कर रहे हैं वहाँ की विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। मधुबनी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सिरसत कपिल अशोक ने लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के अवसर पर झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के राजनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय परिहारपुर स्थित मतदान केंद्र संख्या 75, 76, 77, 78 तथा प्राथमिक विद्यालय राजनगर स्थित आदर्श मतदान केंद्र संख्या 64 और 65 का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उनके साथ एसडीएम अंशुल अग्रवाल व बेनीपट्टी डीएसपी पुष्कर कुमार भी मौजूद रहे।
पटना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व चौक थाना अंतर्गत व्यवसायी शंकर पटेल को अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पटना एसएसपी के द्वारा टीम का गठन किया गया। वहीं पुलिस तकनीकी अनुसंधान के क्रम में एक अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर हत्या में संलिप्त अन्य अपराधी को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 पिस्टल, 3 मैगजीन, 1 देसी कट्टा, 14 राउंड गोली एवं 3 मोबाइल जब्त किए हैं। एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया है कि हत्या की वजह पूर्व से चली आ रही जमीनी विवाद है। देखिए, अभी तक जो अनुसंधान में आ रहा है हत्या का कारण पुरानी रंजिश है। वो श्याम बाबू गोप हैं और शंकर पटेल जो मृतक हैं, इनके परिवारों के बीच में पुराना रंजिश चल रहा है, जिसमें पहले भी कुछ हत्या की घटनाएं जो है वो कारित हुई हैं। उसी की कड़ी में जो है अभी तक के अनुसंधान में ये घटना भी आपराधिक घटना जो है वो आ रही है। पटना पुलिस ने दवा व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में सफल उद्भेदन करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व पीरबहोर थाना अंतर्गत दवा व्यवसायी से 20 लाख रुपए की रकम रंगदारी मांगी गई थी और नहीं देने पर उसके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया एवं तकनीकी अनुसंधान के क्रम में रंगदारी मांगने वाले 4 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। वह इस मामले में मुख्य लाइनर का काम दवा व्यवसायी के यहाँ काम करने वाले निजी स्टाफ ने किया था। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से एक फर्जी सिम, 4 मोबाइल एवं अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। उसमें उन्हीं के एक स्टाफ लाइनर के रूप में काम कर रहे थे, जो कि गिरफ्तार है। उनका नाम है अमित कुमार उर्फ उमेश रजत। ये जक्कनपुर के रहने वाले हैं और ये दवा व्यवसायी के स्टाफ है। और इन्होंने ही अपने मालिक को लाइन दिया, सारा चीज़ बताया। और ये एक नया अपराधी गैंग है जो कोई घटना को, एक बड़ी उपलब्धि है घटना होने के पहले। व्यवसायी हैं पंकज कुमार मस्करा, इनका राजीव नगर में घर भी है, वहाँ भी बिजनेस है। उनको 19 तारीख को एक फ़ोन आता है कि 20 लाख रुपए आप हमें रंगदारी में दो, 21 तारीख तक पेमेंट करो, नहीं तो आपके बेटे का मर्डर कर देंगे। इस पर ये सीरियस मामला था। एसएसपी ने हमारे और डीएसपी और इसको लगा के एक टीम और स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट के साथ मिला के टीम बनाई गई, जिस पर ये वर्क चल रहा था। उस पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हम लोगों ने इस कांड के सरगना अंकित कुमार को गिरफ्तार किया। अंकित कुमार की निशानदेही पर 2 अन्य लोग जो इस घटना में शामिल थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। देश में तीसरे चरण के चुनाव होते ही सभी पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऐसे सरकार को चुने जो जनता की भलाई और न्याय दिलाने का काम करती है। वहीं लालू यादव को भी न्याय दिलाने की बात तेजस्वी यादव ने कही है। वहीं जीतन राम मांझी ने भी पूर्ण बहुमत से महागठबंधन के जीत का दावा किया है। इसके साथ ही जदयू के नेता अशोक चौधरी ने भी अपनी जीत का दमखम भरते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये 5 जगह चुनाव जो है, हम तो कह रहे हैं कि प्रथम और द्वितीय में जैसे बढ़ता है डिग्री, तो उसी प्रकार से प्रथम में कुछ रहा, दूसरा में कुछ रहा, ये और सुपर होगा। कहने का मतलब हम लोग 5 सीट इसमें जीतेंगे। आ रही है फर्स्ट और सेकंड फेज के बाद थर्ड फेज का जो रिपोर्ट आ रही है, कहीं भी हम समझते हैं हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, पूरी तरह से अंडर करेंट है। क्योंकि उनके चेहरे का जो डेवलपमेंट का 13 वर्ष का उनका जो काम रहा है, उसको जनता अप्रिशिएट कर रही है। और इस देश ने मान लिया है, इस प्रदेश ने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। देखिए, अभी तो चुनाव शुरुआत हुई है और सब मतदाताओं से अपील करेंगे कि लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें और बढ़ चढ़ करके जो है वोटिंग करने का काम करें। और जब वोट करें तो देश के हितों का देखें, संविधान की रक्षा करें, आरक्षण को देखते हुए वोट करें। और हम तो इतना कहेंगे कि लालू जी को न्याय दिलाने के लिए चुनाव उससे भी मतदान करने का काम करें। सुशील मोदी जी ने क्या अपशब्द, कितनी गंदी घटिया बातें कही है। जहर देने की बात कही है, कहा है कि घर से खाना भी नहीं जाना चाहिए। तो इन लोगों ने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है कि किस तरह के लालू जी को तंग किया जाए, सताया जाए। और ये लोग तो किसी से ना मुलाकात करने दे रहे हैं, ना मिलने दे रहे हैं। पता नहीं किस हद तक, किसी भी हद तक ये लोग जो है जा सकते हैं।
मुंगेर शहर के मंगल मूर्ति परिसर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बांका के निवर्तमान सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने मुंगेर संसदीय सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी नीलम देवी के समर्थन में संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा के तीसरे चरण का चुनाव मंगलवार को संपन्न हो गया है। चौथे चरण का चुनाव जनता जनार्दन के सामने है। यह चुनावी महासंग्राम देश की तकदीर व सुनहरी तस्वीर खींचने जा रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ गांधीवादी ताकत है तो दूसरी ओर गोडसे की ताकत देश को बांधने में लगे हैं। विजय की ओर जो है बढ़ते जा रहा है और जो तीसरा चरण का चुनाव हो रहा है इसके लिए भूकंप आ रहा है। एनडीए का धरती डोल रहा है कि जेल से भी जो है लालू जी की आवाज जो है कहीं न कहीं जो है निकल रही है और वह जो है बैठे बैठे बोल रहे हैं कि ए गरीबों कभी जो है लालू जी को मत बोलना, तुम्हारे हम आन है, शान है और सम्मान है और तुम्हारी ताकत को हमने जो है बढ़ाने का काम किया है। और भाजपा जो इस देश के लिए नुकसानदेह है, नफरत फैलाने वाला है, जो हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मेल मोहब्बत का बगिया है, चमन है, फुलवाड़ी है, उसको बर्बाद करने का काम किया है। इसको जमीन दोज करना है। उसके साथ साथ जनादेश को अपमान करने वाला जदयू जिन्होंने अपमान करके भाजपा को गोद में जाने का काम किया है और जो है देश में नफरत की आग फैलाने वाली ताकत को ताकत दिया है, इसे भी जो है जमीन दोज करना है। कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतर्गत नरगद्दा, भमरदा और कुमलाह गांव में तकरीबन 2 महीने से चेचक की घातक बीमारी बड़े पैमाने पर फैली हुई है। एक ओर सरकार गरीबों की स्वास्थ्य सुधार को लेकर ढिंढोरा पीट रही है तो वहीं दूसरी ओर गरीब परिवार चेचक की कहर से पूरे दहशत में है और स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल रही है। इस गाँव के लोग तकरीबन 3 महीने से चेचक की बीमारी से तंग आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं मगर अस्पताल की ओर नहीं जा रहे हैं और इसकी भनक स्वास्थ्य महकमे तक नहीं है। गौरतलब है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना भी दी गई है मगर कोई नहीं पहुंचा, न सरकार न कोई अधिकारी ही आए। यहाँ जो है चेचक का बीमारी काफ़ी फैला हुआ है। अच्छा, पूरा यानी कि इतना ज़बरदस्त फैल गया है, कोई यहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा है कि यानी कि पूरा से इतना दिक्कत हो रहा है कि होली भी नहीं मना पाया यहाँ के लोग। पूरा या धपरसिया पूरा परभेली पंचायत धपरसिया पंचायत में कोई यहाँ त्यौहार नहीं मना पाया चेचक के कारण से। ये सरकारी कोई सुविधा वगैरह मिल रही है? नहीं सर, सरकारी कोई सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं कराया गया है। कैसे आखिर लोग इलाज कर रहे हैं इसका? सब इधर उधर अपना प्राइवेट इधर उधर से इलाज हो पा रहा है किसी का, ऐसे यानी कि इतना फैल गया है कि पूरा चेहरा जो है पूरा बदरंग हो गया है चेचक से, पूरा चेहरे पे चेचक हो गया है। कब से फैला हुआ है ये बीमारी? ये लगभग करीब 1-2 महीना से फैला हुआ है। अब तक क्या पोजीशन है? अब तक तो फिलहाल सुधार हुआ है थोड़ा बहुत। अभी भी कितने घरों में होगा इसका? अभी भी लगभग वही लगभग 50-60 घरों में अभी भी है। क्या मांग करते हैं? मांग इलाज हो, सरकारी सुविधा मिलना चाहिए। चेचक के कारण बच्चे नहीं आ रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है क्या? चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसमें ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। लोग इसका किस तरह से उपचार करते हैं, इसका किस तरह से इलाज करते हैं? हेमोपैथिक दवाई दिया जाता है। अच्छा। मात्र 15-20 बच्चे हैं, क्यों इतने कम बच्चे क्यों आ रहे हैं, क्या कारण? चेचक हो गया आपके बच्चे को? गांव में बच्चे सबको, विद्यालय के बच्चे को भी चेचक? कितने किस तरह से उन लोगों का इलाज किया जाता है, कैसे उसकी ट्रीटमेंट होती है? ट्रीटमेंट के बारे में हम नहीं बता सकते, ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा है। इसके लिए आपने कभी कोई प्रयास किया, इसके जो ये चेचक हुआ है बच्चों को? कोई प्रयास नहीं किया। नरगद्दा में होली चेचक के कारण से हम लोग होली ने मनाए हैं।
पुआ पकवान भी नहीं बनाए हैं। चेचक से सरकार कोई इलाज भी नहीं करता है। पूरे यानी कि फैल गया है, चेचक बड़ा बड़ा सब हो गया है। 2 बार करके होता है, जैसे बड़ा बच्चा का होगा तो फिर छोटा बच्चा का भी हो जाता है। कब से हो रहा है ये? अच्छा 2-3 महीना 2-3 महीना से 2-3 महीना से हो रहा है। सरकारी कोई पहल नहीं हुआ है इसमें, कोई इलाज उलाज नहीं आया है। और गांव घर के डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलता है? वही वो लोग बोलता है लोहा धोआ के लाइएगा तब इलाज होगा। वो लोग इलाज नहीं कर सकते। 9 दिन में जैसे बड़ा होता है तो 9 दिन में, छोटा होता है तो 7 दिन में ऐसे नहा धो के तब जाता है। नहा धो के तो वही दवा से होता है। ये कैसे ठीक होता है? कौन ये बीमारी कैसे ठीक होता है? बीमारी वैसे वही रह जाता है, कैसे ठीक होगा? उसमें दवा से करेंगे तब ना ठीक होगा। अपने ऐसे रह जाता है? ऐसे रह जाते हैं तो जैसे 9 दिन हुआ तो 9 दिन में नहा धो करके उसको बढ़ा के तब जाते हैं डॉक्टर के पास। तो जितने पैसा रहेगा उतने ना दवा लेंगे। ये तो टोटल महादलित बस्ती है। हाँ, टोटल ऋषि लोग है यहाँ। हाँ, कितना घर में फैला है ये बीमारी? पूरे बस्ती फैल गया। पूरे बस्ती में सरकारी कोई इलाज नहीं हो रहा है? नहीं, कोई इलाज नहीं। ओम कुमार, चेचक हुआ तुमको? कब से हुआ था? बहुत दिन। छूटता नहीं है? 1 महीना छूटता नहीं है? छूट गया। फिर हो जाता है? नहीं, और नहीं, वैसे भी दाग है। यहाँ पे पूरा चेचक का हवा चल रहा है। ये लोग इलाज वगैरह कहाँ हो रहा है? ये लोग नहीं, अभी इलाज वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं। क्यों नहीं हो रहा है इलाज? वही बोलता है गोसे होता है तो इलाज नहीं करता है। डॉक्टर में दवा नहीं देता है, डरता है कि मर जाएगा, दवा देंगे तो ऐसे होगा वैसे होगा, इसीलिए नहीं दवा से करते हैं। तो कैसे ठीक होता है? ऐसे नहा धो के दे तब दवा उरो करता है, तो पैसा रहेगा तब ना दवा हुआ लेंगे। क्या कहते हैं इसको आप लोग? हम लोग इसे बोलते हैं बूढ़ी माता। बूढ़ी माता। मधुबनी जिले के 2 लोकसभा क्षेत्र में 1 लोकसभा सीट झंझारपुर के लिए शांतिपूर्ण माहौल में मतदान समाप्त हो गया। सुबह 8 बजे से ही लोकसभा क्षेत्र के अंदराथाड़ी, बासोपट्टी, फुलपरसा, झंझारपुर, राजनगर, जयनगर सहित अन्य क्षेत्रों में मतदाता अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर हर्षोल्लास पूर्वक पहुंच मतदान किए। इधर डीएम एसके अशोक सहित कई पदाधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने में जुटे रहे। मतदाता सूची से 400 वोटर का नाम गायब होने को लेकर आक्रोशित लोगों ने खुचौना वीडियो का घेराव कर प्रदर्शन किया। लोगों की माने तो ये वर्षों से वोट दे रहे थे, लेकिन किसी साजिश के तहत सभी का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। लगभग 450 वोटर खुटौना में वंचित है, जो हम लोग यहाँ आए हुए हैं और वीडियो साहब नहीं निकले। उधर सीतामढ़ी के 2 जगहों पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की चुनावी जनसभा आयोजित थी, लेकिन खराब मौसम के कारण एक जनसभा जहां स्थगित हो गई, तो वहीं सीतामढ़ी के परिहार में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जदयू प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और आम मतदाताओं से जदयू भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी मोकामा नगरी में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की कवायद में जुटे अंतर्राज्यीय गिरोह का मोकामा पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। एक गुप्त सूचना के आधार पर अपराध की योजना रचते इस गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को मोकामा के नए थानाध्यक्ष राजनंदन शर्मा ने घेराबंदी कर दबोच लिया। गिरफ्तार अपराधी रितेश कुमार नालंदा जिले का रहने वाला है, जबकि अजय कुमार मोकामा प्रखंड के औटा गांव का रहने वाला है। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक पिस्तौल, 5 कारतूस, एक मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। चुनाव के ऐन वक्त अपराधियों की गिरफ्तारी से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस गिरोह के मुख्य सरगना किशोर पासवान को भी दबोचने की पुलिस की कवायद तेज हो गई है। थाना अध्यक्ष के अनुसार किसी बड़ी वारदात को पुलिस टीम ने विफल कर बड़ी सफलता हासिल की है। उधर आरटीआई प्रेस क्लब की तरफ से चुनाव में दिव्यांगों के लिए चुनाव क्षेत्र आरक्षित करने के उद्देश्य से एडवोकेट अजय कुमार ठाकुर और समाज सेवी संजय कुमार शुक्ला ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है। देखिए, आरटीआई प्रेस क्लब समाज में आरटीआई के द्वारा दबे कुचलों की आवाज़ को उठाता रहता है और वैसे पहलुओं को भी उजागर करता है जो अनछुआ हो और जिस पर किसी भी राजनीतिक दल द्वारा, किसी भी सामाजिक संस्थाओं द्वारा कोई भी बात नहीं की गई है। आज जो आरटीआई प्रेस क्लब का मीटिंग था, उसमें मूल रूप से दिव्यांगों के प्रति जो उपेक्षा बढ़ती जा रही है उसके संदर्भ में था। वर्तमान में जारी
चुनाव में सभी दलों द्वारा आरक्षण की बात की गई है, किंतु दिव्यांगों को आरक्षण मिले चुनाव में, इस पर किसी भी राजनीतिक दल द्वारा ना तो कोई वक्तव्य दिया गया है और ना ही कोई पहल की गई है। इसी संदर्भ में आरटीआई प्रेस क्लब यह रेजोल्यूशन पास किया है कि दिव्यांगों को भी अन्य आरक्षित श्रेणी की तरह चुनाव में प्रतिनिधित्व के लिए सीट रिजर्व किया जाए और इसके लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है। देखिए, ज्ञापन जो है वो राष्ट्रपति को बाई फैक्स दिया गया है और जैसा कि सर ने बताया कि 3% रिजर्वेशन दिव्यांगों को दिया गया है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर इम्प्लीमेंट होता तो आज 15 सीट जो है लोकसभा के चुनाव में वहाँ पे दिव्यांग ही लड़े होते। तो हम लोगों ने मुहिम चालू किया है कि अब आगामी चुनाव, जो भी लोकल बॉडी का चुनाव हो, स्टेट लेवल का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, सब जगह में दिव्यांगों को स्थान मिले आरक्षण के अनुसार से। और आज का जो यहाँ पे मीटिंग हुआ है, लोगों आपस में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, तो उस राय से एक राय तो समझ में आई ही है कि अगर उनको 15% जो है उनका 3% रिजर्वेशन का वो अगर उनको मिलता है तो हमारे समाज में वो जो दबे कुचले लोग हैं वो उभर कर सामने आएंगे। वो दबे कुचले नहीं रहेंगे, वो भी एक नीति बनाने वाले लोग होंगे और बनेंगे। राष्ट्रपति जी के साथ साथ सर कहाँ ज्ञापन दिया गया? ये ज्ञापन हमारा देना है, जितने भी गवर्नर हैं उनको देना है, इलेक्शन कमीशन को देना है, लोकल बॉडी जो भी कंडक्ट करा रहा है उसको देना है। और चूँकि माननीय बड़े भाई हैं, अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय के, तो हम चाहेंगे कि उनके यहाँ भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया है, वहाँ भी इसको दिया जाए कि जो लोकसभा, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चुनाव होता है, बार काउंसिल का चुनाव होता है, उसमें भी दिव्यांगों को रिजर्वेशन मिले। उस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।